प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम मनेंद्रगढ़ का सराहनीय प्रयास आप देख पा रहे हैं। एक भव्य पंडाल जिसके अंदर एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया गया है। यह शिवलिंग परमपिता शिव परमात्मा का है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम के द्वारा इस शिवलिंग को बांस और कपड़ों की सहायता से तैयार किया गया है और इस शिवलिंग को अंदर से एक कमरे के रूप में रखा गया है। इस शिवलिंग के अंदर बने कमरे के मुख्य द्वार तक पहुंचते ही हमें एक और शिवलिंग का दर्शन लाभ प्राप्त होता है, जहां पर पूजन की व्यवस्था भी है। इसके बाद 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकी, सबसे पहली झांकी पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का। उसके बाद जब आगे बढ़े तो क्रमशः एक एक ज्योतिर्लिंग, दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। उसके बाद फिर से जब आगे बढ़ेंगे तो तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर बाबा का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। बहुत ही अद्भुत झांकी तैयार की गई थी। यह इनकी सराहनीय कदम थी। महाकालेश्वर बाबा का दर्शन करने के बाद जब आगे बढ़े तो ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। ओमकारेश्वर बाबा का भी दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए मन प्रफुल्लित हो रहा था। इतनी अच्छी झांकी मनेंद्रगढ़ में पहली बार देखने को मिला। फिर आगे बढ़े तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। बहुत ही आकर्षक प्रतिमाएं बनाई गई हैं। भीमाशंकर का दर्शन किए, पूजन किए। उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़े तो बैद्यनाथ बाबा का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के साथ ही उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दर्शन की श्रृंखला में हम एक एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। आगे की ओर बढ़े तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागों के देवता कहे जाते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। बहुत ही अच्छी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। आप दर्शन कर पा रहे हैं नागेश्वर बाबा का। नागेश्वर बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद हम पहुंचे रामेश्वरम बाबा के दरबार में। रामेश्वरम बाबा का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। कितनी अद्भुत, कितनी प्यारी प्रतिमा तैयार की गई है, आप दर्शन कर पा रहे हैं श्री रामेश्वरम। इसके बाद आगे बढ़े तो त्र्यंबकेश्वर का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी प्रतिमा के साथ त्र्यंबकेश्वर बाबा यहाँ पर विराजित हैं। उनके सिर पर मुकुट शोभायमान हो रहा है। आगे बढ़े तो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। हम आगे की ओर जाकर विश्वेश्वर भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त किए। फिर आगे बढ़े तो केदारनाथ का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। भगवान केदारनाथ भी दर्शन दे रहे हैं, आप दर्शन कर पा रहे हैं भगवान केदारनाथ का, जो कि हिमालय पर्वत पर स्थित हैं। केदारनाथ के दर्शन के बाद आगे की ओर घृष्णेश्वर भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। जब आगे बढ़े तो घृष्णेश्वर, जिन्हें घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, घृष्णेश्वर का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ की झांकियाँ बहुत अच्छी लगी। आप दर्शन कर पा रहे हैं एक साथ में कुछ पंक्तिबद्ध ज्योतिर्लिंगों का। मैं आशा करता हूँ कि आपको भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा यह सराहनीय कदम आपको भी पसंद आया होगा। आप भी यह वीडियो देखने के बाद इनके प्रयासों की सराहना अवश्य करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यह झांकी देखकर प्रफुल्लित हो गए होंगे और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान को धन्यवाद अवश्य देंगे।